नमस्कार मित्रों। बेटियां किस घर में पैदा लेती है, लड़की किस घर में जन्म लेते हैं। आज श्री कृष्ण की अनोखी वाणी में एक अनोखापन आपको देखने को मिलेगा। आज भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि बेटियां किस घर को चुनते हैं जन्म लेने से पहले। मित्रों, आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है और मित्रों, यह और कुछ नहीं, हम मनुष्यों की अज्ञानता का कारण है। इतना मनुष्य अज्ञान कैसे हो सकता है। लड़की को पूछ समझते हैं, परंतु श्री कृष्ण बताते हैं। आपको हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता। लोग लड़के के जन्म लेने पर खुद को भाग्यशाली मानते हैं। लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि श्री कृष्ण बताते हैं लड़की का उसी का घर में होता है जो भाग्यशाली होते हैं, अपने अपने पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं। और आज हम आपको श्री कृष्ण के द्वारा वाणी में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आज श्री कृष्ण हमें बताएंगे कि भगवान कैसे घरों को लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं और वो कौन सी पुण्य कर्म की आत्माएं होती हैं जो हमें लड़की के जन्म से देखने को मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, किन कर्मों के कारण घर में पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियां जन्म लेती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अगर बेटे भाग्य से होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से होती है। जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म से पुण्य कार्य अर्जित किए होते हैं, उन्हें एक बेटी के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं के घरों को चुना जाता है जो बेटियों के भार को सहन कर सकता है। तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती हैं जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर पाता। सौभाग्य माँ बाप ही ऐसी बेटियों को जन्म देते हैं जो उनका भार सह पाते हैं। तो ऐसी सारी बातें अर्जुन को समझ में आते हैं जब श्री कृष्ण के द्वारा दी गई वाणी में बताया जाता है। मित्रों, श्री कृष्ण के इन बातों पर गौर किया जाए तो वह बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर बेटियां नहीं होगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ेगा। मित्रों, कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है उस घर को स्वर्ग माना जाता है, क्योंकि बेटा तो केवल सिर्फ एक कुल को रोशन करता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें बताते हैं बेटियां तो दो कुल को रोशन करती हैं। माता पिता के घर में वो एक बेटी के रूप में वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती हैं। दोस्तों, बेटियां बहू परिवार में किसी के मर जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सही नहीं है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं, रामायण में भी बताया गया है, प्रभु श्री राम के पिता दशरथ का जब मृत्यु हुआ तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ के बहू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उनके जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गया था। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म के शास्त्रों में भी यह बताया गया है कि बेटियां भारत अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती है। वही श्री कृष्ण कहते हैं, वही अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती हैं। इसलिए मित्रों, वह लोग बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटी जन्म लेती है। शायद यही कारण है श्री कृष्ण बेटियों को लक्ष्मी कहते हैं। और आज हमारे हिंदू धर्म में बेटियों के पैदा होने की वजह से पूरे घर में मायूसी फैल जाती है और बहुत से लोग बेटा बेटी में फर्क करते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि बेटों से ज्यादा बेटियां माँ बाप की सेवा करते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख देना। राधे राधे।